मैं नूर अहमद अजहरी, आपका भाई, आपसे एक ज़रूरी कुछ बातें करने के लिए आज बैठा हूँ। और वो ये हैं कि आपको याद होगा कि 16 सितंबर 2019 को मेरे ख़िलाफ़ एक फ़र्ज़ी मुकदमा षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत कुछ मुखालिफ ताकतों ने हमारी ही बस्ती के एक परिवार को बरगलाया था, बहकाया था, उकसाया था। और पूरनपुर कोतवाली में एक मुकदमा एक महिला के ज़रिए लिखवाया था। मुकदमा था धारा 354, 452 और 323, 504, 506 वगैरह। उस वक्त बड़ा शोर हुआ था। अखबारों ने, बहुत सारे अखबारों ने एक अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मेरे खिलाफ अनाप शनाप लिखा था और कई चैनलों ने भी चलाया था। कोई बात नहीं। और बहुत सारे अखबारात ऐसे थे, 90% अखबारात ऐसे थे जिन्होंने मेरे पक्ष में भी लिखा था, कहा था नूर अहमद अजहरी को फंसाया गया। बहुत सारे भाई अखबारात के, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू समाज से हो, तकरीबन 90% अखबारों ने ये लिखा था कि नूर अहमद अजहरी को फंसाया गया। उस वक्त भी, क्योंकि जिस दिन की घटना दिखाई थी कि आज नूर अहमद अजहरी ने छेड़छाड़ की, उस दिन मैं यहाँ था ही नहीं। उस दिन के भी सीसीटीवी कैमरे की सारी रिपोर्ट बरेली के मेरे पास आज भी मौजूद है। लेकिन अफसोस के मुकदमा लिख दिया गया था, मुझसे कुछ नहीं मांगा था। सिर्फ अखबार में एक तहरीर थी, तहरीर अखबार में निकलवा दी गई और कोतवाली में मुकदमा लिख लिया गया। साहब, मैं तब से लेकर के 5 साल से मैं लड़ रहा हूँ। उसके बाद उसी मुकदमे के तहत मेरे पर गुंडा एक्ट लगाई गई। माननीय हाई कोर्ट ने मुझे गुंडा नहीं माना और उस गुंडा एक्ट को स्थगित किया। मुझे उसमें भी इंसाफ मिला, न्याय मिला। उसके बाद में बहुत सारे तरीक़ों से हमें परेशान करने की कोशिश की गई। बीच में बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी आए थे जिन्होंने बहुत सम्मान दिया, जिन्होंने कहा भी आप पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो गलत हो रहा है। एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने ये तक कहा था, अजहरी साहब आपको जबरन खलनायक बनाया जाता है। हमारी आप देख लें, डिबेट देख लें हमारी। मैं रोज़ 8-10 चैनलों पर बोलता हूँ और रोज़ बोलता हूँ। कोई ये साबित नहीं कर सकता मैं किसी धर्म के खिलाफ ज़र्रे बराबर भी बोला हूँ, किसी धार्मिक व्यक्ति के खिलाफ, किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई मेरा फसाद नहीं है। मैं अपनी कौम की दिफा में बोलता हूँ, अपनी कौम के पक्ष में उनकी पैरोकारी करता हूँ, उन पर लगे हुए आरोपों के खिलाफ बोलता हूँ और वो मैं बोलता रहूँगा। मैंने कभी भी किसी मजहब की तौहीन नहीं की। उसी का ही आज मुझे अजर मिला है। ये हमारे रज़ी हुसैन साहब जो वकील हैं पीलीभीत में, उनका भी बहुत एहसान है कि उन्होंने बारीकी से नज़र रखी। मैं पहुंच भी नहीं पाता था, लेकिन वो हमारा भरपूर तरीके साथ दिया है उन्होंने। और माननीय कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हमें उस मुकदमे में जो 2019 में 16 सितंबर 2019 को लिखा गया था, उसमें मुझे इंसाफ मिला और मुझे दोष मुक्त घोषित किया गया, मुझे बाइज्जत भरी किया गया। मैं जनता को बताना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस तरह से षड्यंत्र हमारे साथ पहले भी हुए हैं, आज भी, अभी भी, जल्दी भी हुए हैं। तो इन षड्यंत्र के खिलाफ हम न्यायालय में कल भी गए थे, आज भी न्यायालय के दरवाजे पर हैं। हम जो कल गए थे, हमें आज इंसाफ मिला है और आइंदा भी हमें इंसाफ मिलेगा। और मेरा पुलिस प्रशासन से एक बात ये उड़ाई जाती है कि नूर अहमद अजहरी का पुलिस से 36 का आंकड़ा है। मेरा नहीं है 36 का आंकड़ा, किसी से भी नहीं। पुलिस होती है, पुलिस वही करती है जो सरकार की ऊपर से जो आइडियोलॉजी होती है। पुलिस के आगे बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। मैं पुलिस का विरोधी नहीं, मैं पुलिस का मुखालिफ नहीं। पुलिस ही है जिसकी वजह से जनता और लोग सुरक्षित हैं। मैं पुलिस का विरोधी नहीं, मैं प्रशासन का विरोधी नहीं, लेकिन गलत का विरोधी हूँ। गलत कुछ भी होगा, गलत के खिलाफ मैं बोलता हूँ और मैं बोलता रहूँगा। मैं सभी से कहूँगा कि अन्याय हो तो सब्र भी रखें, धैर्य भी रखें। जब आप कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे, तो ज़रूरी नहीं आपके साथ हमेशा अच्छा ही हो, बुरा भी हो सकता है। और जब होगा तो 5 साल के बाद सही, जैसे नूर अहमद अजहरी को 5 साल के बाद मिला है न्याय, तो 5 साल के बाद सही
आदमी आपकी बात को मानेगा, कहेगा हाँ फला दिन फला शख्स ने जो बात कही थी वो सही थी। मुझ पर जो और भी मुकदमे हैं, दो तीन मुकदमे और हैं हम पर, इंशाअल्लाह ताला उसमें भी हमें बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। और हम न्याय के दरवाजे से कभी भागने वाले नहीं। हम देश के संविधान का कल भी एहतराम करते थे, आज भी एहतराम करते हैं, आगे भी देश के संविधान का एहतराम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।